जब वे अगली पर्याय में सुधर सकते हैं इतने उपसर्ग करने पर, तब अपने जैसा जीव जिसको अभी कोई उपसर्ग अपन करने की चेष्टा तो कर नहीं रहा किसी पे, अपन तो किसी जीव पे उपसर्ग नहीं कर रहा है, निराश पे तो भाव ही नहीं, तो क्या ऐसा जीव अपने भावों को परिवर्तित नहीं कर सकता? फिर बेचारे वे जीव तो अपना कर्म बांध रहे हैं जो ऐसा कहते हैं मजबूरी है हमारी, हम खाते नहीं है लेकिन घर में हमें बना के खिलाना पड़ता है। बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है, लेकिन कर्मों के लिए कोई मजबूरी नहीं है, आप जैसा करोगे कर्म उसी क्षण आपसे आगे बढ़ेगा। अभी तो आपने उस आलू के छिलके उतारने भी प्रारंभ नहीं किए, लेकिन जैसे ही ज्ञान में आपके आया ना दूसरों को ही बनाकर साग खिलाना है, कर्म प्रगतियां ठसाठस हर जगह बनी है, कर्म प्रगतियां तुरंत आत्मा से आगे बन चुकी है। अब जब भुगतने का काल आएगा तब जाकर के समझ पाए, तब जाकर समझ। एक बार तो कितना घनघोर प्रसंग सुनाया महाराज जी ने, बोले ऐसे त्याग नहीं कर पाएंगे तो उदाहरण दिया, क्या अपने पूर्व पर्याय और वर्तमान पर्याय के बालक बालिकाओं को कुकर में रख के उबाल सकते हो क्या? ऐसा महाराज जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या अपनी पूर्व पर्याय और वर्तमान पर्यायों के जो पुत्र पुत्री नाता नाती जो सब रिश्ते हैं उन बालक बालिकाओं को कुकर में रख करके उबाल सकते हैं क्या आप लोग? तो सबकी मुंडी नहीं, पर बोले वही समझो, वे भी जो अंदर जीव हैं कहीं ना कहीं पूर्व पर्यायों में आपकी सगे संबंधी रहे होंगे कि नहीं रहे, क्योंकि एक एक पिंड में अनंत जीव हैं और अनंत जीवों से इस अनंत काल में कभी ना कभी तो कोई संयोग आपका बना होगा। तो यदि आप अभी वर्तमान पर्याय के जीव को नहीं उबाल सकते अपनी गृहस्थी के, तो पूर्व पर्याय के सगे संबंधियों को भी उबालना बंद करो। और आप जितने स्वाध्यायी जीव हैं कम से कम वेद पे पक्के हो जाएं, ना हम खाएंगे ना हम किसी को खिलाएंगे और ना हम खिलाने वाले की अनुमोदना करेंगे। एक दिन दादाजी घर से आ रहे थे, कक्का जी आज आए नहीं ना, हम जा रहे थे मंदिर से घर, सबने कहा 1 मिनट ठहर जाओ दादाजी। दादाजी तो अपनी चाल में चले चले जा रहे हैं, हमने कहा ठहरी दादाजी कि अम्मा देखो जा रही है, जरा पीछे मुड़ के देखो, जब अम्मा थोड़ी आगे निकली हमने कहा देखो जरा दादाजी क्या लेके जा रही, थैली हुई थी जिससे सब आर पार दिखता है, कम से कम 1.5-2 किलो आलू लेकर जा रही थी। और सवेरे तब आ जाती हैं जब मंदिर शायद माली के स्थान पे वही खोल देती होगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमने कहा दादाजी पीछे पलट के देखो। अब वे चाहे स्वयं इसका भोग ना करें, लेकिन किसी को कराने के लिए भी हाथ में थैली लटका कर जा रही 1.5-2 किलो आलू की, तो क्या करा जीवन भर इतनी मेहनत करके आप कुछ प्राप्त नहीं। आप हमसे पूछो ना, हम आगम से बात करें, उनने आज तक कुछ भी नहीं किया, ना अनंत काल से कुछ कर पाए और ना भी वर्तमान में कुछ कर रही है। कम से कम हम उनको अवृत समय दृष्टि भी बोलते तो इतनी ज्ञानी तो वे होती कि हम खाते नहीं है तो किसी को खिलाने लेकर भी नहीं जाए, तो हम समय दृष्टि भी बोलते, लेकिन अभी तो मूल में ही भूल दिख रही है। तो कैसे हम कहें कि सवेरे से पूजा पाठ करोगे तो समय दृष्टि हो ही जाओ, ऐसा कोई नियम नहीं। माँ सीता ने गिद्ध को पालन कराया, आप अपने बच्चों को ही पालन करा लो कम से कम, ऐसा कह रहे हैं। सब लोग नियम ले लो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। अब आई मुख्य लाइन, तो क्या कह रहे हैं आचार्य श्री आखिरी में समझा रहे, लहसुन प्याज आलू की टिक्की हम नहीं खिलाएंगे, सब लोग नियम ले लो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, अपने अपने मन में पढ़ लो। और यदि लगता हो कि प्रभाव ना करना हो तो बाहर जाके एक दूसरे को बता भी देना, हमने पढ़ लिया आज, हम खाते तो नहीं थे लेकिन अब खिलाएंगे भी नहीं करेंगे, और जो खा रहा होगा घर गृहस्थी में या बाहर तो हम उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे कि बेटा तू तो खा ले, तुझे तो खा लेना चाहिए। ऐसा है। आप तो यूं विचार करो, उन गृहस्थी के घर के छोटे छोटे बालक बालिका कितने पुण्यशाली होंगे जिनने गृहस्थी में कभी कंदमूल घर में देखा ही नहीं, कभी खाया ही नहीं। उससे बड़े पुण्यात्मा जगत में आपको कौन मिलेंगे? अपन सबकी भूल अलग अलग विषय थे, किसी ने छोटी बाल्यावस्था में ही खाया, किसी ने युवावस्था तक खाया, किसी ने वृद्धावस्था में कुछ साल पहले तक खाया, लेकिन उन जीवों के भाग्य तो देखो जिन जीवों ने गृहस्थी में कभी कंदमूल के दर्शन ही नहीं किए। ऐसे जीव भी बैठे हैं कक्षा, उन जीवों के पुण्य को भी नहीं हो। यदि एक बच्चे ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, कदापि कहीं जाना पड़े तो व्यवस्थापक अलग से कहेगा भैया इनकी व्यवस्था करो, बेटा दिन में खाने वालों को रबड़ी मिलती है, सम्मान मिलता है, और रात्रि वालों को कुछ नहीं मिलता। कह पूज्य, इसलिए कह रहे हैं पूज्य कौन है? सद्वृत्त एकमात्र चारित्र ही पूज्य है, चारित्र ही आदरणीय है, सम्माननीय है।
जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परित्याग होता है, वह चारित्र होता है। अब इस चारित्र की हम बात करें, हम पढ़ते थे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में थे, बात हो रही है सन 2010 या 11 की हो रही है। हम मुक्तागिरी जी एक सिद्ध क्षेत्र है अपना, वहां पर गए हुए थे। बैतूल से आगे पड़ता है, महाराष्ट्र के बॉर्डर, बड़ा ही सुंदर क्षेत्र। वहाँ कोई भी कंपनी हो, मोबाइल काम नहीं करता किसी का, पूरी दुनिया से आपका कटाव अपने आप हो जाएगा, आप वहाँ पहुँच भर जाओ। कोई कंपनी की मोबाइल वहाँ पर काम नहीं करती। सो वहाँ ना जाने अचानक रात्रि के काल में जहाँ हम बाहर बैठे थे ऑफिस के बाहर, बड़ा अच्छा शांत वातावरण था, नींद नहीं आई, सब बाहर बैठे हुए थे। वहाँ अचानक एक ब्राह्मण कुल के अच्छे वयोवृद्ध जीव आते हैं। उनकी उम्र रही होगी करीब 50 से 60 साल के बीच। सो वे भी वहीं बैठे हुए थे, हम भी बैठे थे। उन्होंने हमसे बातें प्रारंभ करी, धीरे धीरे बातें होते होते धर्म पर बातें निकल गई। सो वे भी ब्राह्मण तो थे, पता नहीं कहाँ से आ गए अपने क्षेत्र में, हमें आज तक आश्चर्य वो जीव आया कहाँ से था। तो उस जीव ने जब चर्चाएं करी, सो जैन धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी उनको नहीं थी। हमने प्रमुख बातें जब उन्होंने करी तो हमने जैन धर्म की बताई। ना जाने उन्हें क्या हुआ, जब उनका जाने का भाव हुआ कि अब हम जाते हैं विश्राम करने, सो उठते अपने स्थान से और कहते हैं बेटा तुम ये पालन करते हो, तुम रात्रि में नहीं खाते, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम बाहर क्यों नहीं गए। जब उन्होंने सारी बातें धर्म चर्चाएं सुन ली, सुना अचानक क्या हुआ, वो अपने स्थान से खड़े होते हैं और 50 से 55 वर्ष की आयु के वे दादाजी उठ करके वहीं प्रांगण में मेरे दोनों पैर उन्होंने पढ़ लिए। बोले ब्राह्मण तो आप हो, हम ब्राह्मण नहीं। और हमें आज तक नहीं पता वे ब्राह्मण कुल के जीव अपने मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में कर क्या रहे थे। और ऐसा कह करके वे चले गए। तब से जीवन में ऐसा उत्साह आया कि मात्र यदि युवावस्था में अपन थोड़ा सा भी अंश रूप में भी संयम का पालन कर लेते हैं, तो जगत के सारे जीवों को ये लगता है कि जैन धर्म ही महान है, जैन धर्म के पालन करने वाले महान। तो फिर जो जीव और आगे बढ़ेगा, जो जीव प्रतिमाएं और महाव्रत आदि धारण कर लेगा, वो तो जगत पूज्य हो ही जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहर आ गई, नदी आ गई। मित्र, नदी तो कल भी थी, परसों भी थी, नदी तो थी ही। नदी में पानी आता है, जैसे नदी में पानी का आना होता है, ऐसे ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह